हेलो दोस्तों, मैं शिवांश गोयल आपका दोस्त और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाइड आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई जर्नी में। आज हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक देखा था, नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम जिसमें हमने देखे थे। ऑक्टेल नंबर सिस्टम देखा था हमने, बाइनरी नंबर सिस्टम देखा था, हेक्साडेसिमल देखा था, डेसिमल देखा था। फिर हमने बाइनरी के कुछ कन्वर्जन्स देखे थे कि बाइनरी को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आज और कन्वर्जन्स देखेंगे। आज हम ऑक्टेल के और डेसिमल के कन्वर्जन देखेंगे कि ऑक्टेल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर ऑक्टेल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में हमको कैसे कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेकेंड लेक्चर। ये टेबल है, ये टेबल में आपके 0 to 15 जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उन सब के बाइनरी लिखे हुए हैं, ऑक्टेल हैं, और उसके सामने हेक्साडेसिमल भी लिखे हुए हैं, जिसकी हेल्प से आज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमको क्या किसका कन्वर्जन करना है, ऑक्टेल टू बाइनरी। हमने बाइनरी टू ऑक्टेल में, अगर आपको याद होगा तो बाइनरी टू ऑक्टेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था कि बाइनरी को पीछे से आपको राइट टू लेफ्ट 3 बिट की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, अब हमको उसका उल्टा करना है। अब हमको क्या करना है, ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हमको जो नंबर दे रखा होगा उसको हर हर एक डिजिट की 3 बिट में बाइनरी लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारा ये एक नंबर ऑक्टेल नंबर है 157। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। तो सबसे पहले हमने नंबर लिखा 157। ठीक है, अब बताइए 7 का 3 बिट में बाइनरी क्या होता है। अब ये टेबल में देखेंगे हम 7 को 3 बिट बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 111। ठीक, तो हमने लिखा है यहाँ पे 111। वैसे ही 5 को क्या लिखते हैं, 5 को आप इसमें से देखिए टेबल में से क्या लिखते हैं, 101। ठीक, तो यहाँ पर आया 101। और 1 का बाइनरी क्या होगा 3 बिट में, 1 का बाइनरी होगा 001। ठीक, 001। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या आया, 001 101 111 101 111। ठीक है, ये हमारा किसमें नंबर कन्वर्ट हो गया, ये नंबर हमारा ऑक्टेल में नंबर था, ये हमारा हेक्साडेसिमल में, वो सॉरी, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, 110 1111। ठीक है, ये हमारा हो गया। जो हमने बाइनरी टू ऑक्टेल करने के लिए किया था वही हमने ऑक्टेल टू बाइनरी करने के लिए किया। मतलब हमने बाइनरी से ऑक्टेल करने के लिए क्या किया था कि पीछे से राइट टू लेफ्ट 3 बिट की हमने ग्रुपिंग की थी, पर यहाँ पे उसी नंबर की जो नंबर दे रखा है हमको ऑक्टेल में, उसको हमको 3 बिट में उसका बाइनरी लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ही बता दिया आपको एग्जाम्पल में, ये वही था। आगे देखते हैं 345। ठीक है, ये 345 को हमने लिखा। अब 5 का देखिए बाइनरी क्या होगा 3 बिट में, 5 का बाइनरी 101। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा 101। वैसे ही अब 4 का बाइनरी 100। और 3 का बाइनरी हमारा 011। तो हमारा आंसर क्या आया, 011 100 101। ठीक है, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्टेल से बाइनरी में। ठीक है, तो ऑक्टेल से बाइनरी में करना बहुत इजी है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बस।
थ्री थ्री बिट में आपकी बाइनरी लिखनी है हर एक डिजिट की। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 8 की पावर n वेयर n इज द पोजीशन राइट मोस्ट डिजिट पावर ऑफ 0। जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में करना सीखा था, बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पहले बाइनरी नंबर लिखना है और हर एक डिजिट को 2 की पावर असाइन करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट। वो था आपका बाइनरी टू डेसिमल के लिए। पर यहाँ पर क्या है, ऑक्टेल टू डेसिमल के लिए। तो ऑक्टेल टू डेसिमल के लिए भी आपको भी वही करना है, बस वहां पे 2 लिया था क्योंकि उसका बाइनरी का बेस 2 होता है। यहाँ पर हम 8 लेंगे क्योंकि ऑक्टेल का बेस हमारा 8 होता है। तो क्या करेंगे, जैसे कि इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। ऊपर पहला ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास 157, ठीक है। ये हमारा किस में दे रखा है, ऑक्टेल में दे रखा है। इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हर एक जो डिजिट है उसको 8 की पावर में 8 की पावर असाइन करनी है, जो कि कैसी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे आया 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या आया, 64 प्लस 40 प्लस 7। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 111 बेस। इसमें हमको कुछ खास नहीं करना था, जो हमने डेसिमल सॉरी बाइनरी टू डेसिमल में करने के लिए किया था वही हमको ऑक्टेल टू डेसिमल में करना था। पर वहां पे हमने 2 लिया था क्योंकि वो बेस 2 था बाइनरी का। यहाँ पर हमने 8 लिया, तो क्योंकि इसका बेस ऑक्टेल का जो होता है वो 8 होता है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल टू जब हम डेसिमल करेंगे तो वहां पे मैं 16 लूंगा। बाकी पूरा प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका फर्स्ट वाला मैंने आपको उस साइड बता दिया, बी पार्ट देखते हैं। 3 4 5 3 4 5 पावर असाइन की 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक। आगे देखते हैं। 3 इंटू 8 2 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 64 प्लस 32 प्लस 5, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया 32 प्लस 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 229 बेस 10। ये जो हमारा नंबर था जिसका बेस हमारा ऑक्टेल था, इसका बेस ऑक्टेल है, इसको हम इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हुआ, 229, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे है ऑक्टेल टू डेसिमल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो अभी मैंने आपको ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ऑक्टेल नंबर है उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट करने जो बाइनरी में नंबर आएगा उसको फिर हम हेक्साडेसिमल में करेंगे। अब मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं कि ऑक्टेल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको हर एक डिजिट की 3 बिट में बाइनरी लिखनी है, ठीक है। और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था
कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हर 4 बिट के ग्रुप बनाते हैं, किधर से, राइट टू लेफ्ट, और फिर उसका हम इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिख देते हैं। ठीक, तो इसको एग्जांपल से एक बार देखते हैं। यही नंबर है 157। ठीक है, इसका भी हमने बाइनरी निकाला था, उसको मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। इसका बाइनरी क्या आया था, यही जो बाइनरी इसका आया था यही मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या आया था, 11011111। ठीक है, ये इसका बाइनरी आ गया था। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ये हुआ, फिर ये हुआ, आगे एक 0 ऐड कर लेंगे। अब ये हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 111 का F। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, और ये हमारा किस चीज का इक्विवेलेंट होता है, ये हमारा होता है 6 का। एक बार आपको क्रॉस चेक भी करा देता हूं मैं, 110 6 का है, 110 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 6F। ये किसमें है, हमारा हेक्साडेसिमल में। ये नंबर ऑक्टेल में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले जो हमारा ऑक्टेल नंबर था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, जो कि हमको पता है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी सीखा हमने थोड़ी देर पहले। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 बिट में हर एक डिजिट की बाइनरी लिखनी होती है। ठीक है, अब फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए राइट टू लेफ्ट 4 के ग्रुप्स बनाते हैं, और फिर उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हम लिख देते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू हेक्साडेसिमल 3 4 5। इसका फर्स्ट वाला एग्जांपल हो गया, सेकेंड वाला देखते हैं, 3 4 5। ये हमारा नंबर ऑक्टेल में दे रखा है। इसका अभी हमने बाइनरी नंबर निकाला था, क्या निकाला था, 11100101। ये हमने इसका भी बाइनरी हमने अभी फाइंड किया था, अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले किया था। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको हेक्साडेसिमल लिखना है, तो इसका हमको 4 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप बन रहा है हमारा 1110 और फिर 0101। ये हमारा किसका इक्विवेलेंट होता है, इसका, इस बाइनरी का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होता है, 5 होता है। ठीक, और 1110 का इक्विवेलेंट क्या होता है, ये हमारा ई होता है। ठीक है, इसको आप टेबल से क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका क्या होता है। ठीक है, देखिए 1110 होता है हमारा, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे ई लिख दिया, तो हमारा इसका आंसर क्या आया, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आया E5-16। ये हमारा 345 जो नंबर था ये बेस 8 में दे रखा था, इसको सबसे पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया,
जो कि हमने पहले देखा, स्टार्टिंग में ही देखा आज की लेक्चर में, और फिर उसको बाद में हमने हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया 4 की ग्रुपिंग करके। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्टेल के तीनों कन्वर्जन्स हो गए। ऑक्टेल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमने देखा कि ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हर एक डिजिट की 3 बिट में बाइनरी लिखनी है। फिर हमने देखा ऑक्टेल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने देखा कि हर एक डिजिट को 2 की पावर असाइन करनी है राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर उनका हमको सम कर देना है। ठीक, फिर हमने ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल देखा कि ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कैसे करना है। तो हमको सब जो नंबर दे रखा है ऑक्टेल में उसको सबसे पहले हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, हमको 4 की पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टेल के सारे कन्वर्जन्स हो गए। अब हम देखते हैं डेसिमल्स के। अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी अगर नंबर होगा उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉन्टिन्यूसली 2 से डिवाइड करेंगे अगेन एंड अगेन। पर 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारा 18। ठीक है, ये 18 हमारा किस में दे रखा है, ये 18 हमारा बेस 10 में दे रखा है। ये डेसिमल नंबर है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या करेंगे, इसको हम रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना है हमारा 0, और रिमाइंडर को हम इधर साइड में नोट करते जाएंगे। फिर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर हमारा बचा 1। फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। ठीक है, इतना नोट करने के बाद क्या करेंगे, ये नंबर को हम नीचे से ऊपर ऐसे लिखेंगे। क्या हमारा आंसर आया 1 0 0 1 0। ये हमारा नंबर किस में आ गया, बाइनरी में। अब मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्ट करना बता दिया है, तो इसी नंबर को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे, ये जो नंबर आया बाइनरी, इसको आप क्रॉस चेक करेंगे तो जो आपका डेसिमल में नंबर आएगा वो आपका 18 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत थोड़ा इजी मेथड ही है कि आपको क्या करना है, कोई भी डेसिमल नंबर लेना है, उसको आपको बार बार रिपीटेडली 2 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको आप यहाँ पे साइड में ऐसे लिख लेंगे। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आपको जो आंसर लिखना है वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 47। ठीक है, तो हमने लिया 47, ये हमारा डेसिमल में है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड किया 23, रिमाइंडर बचा 1, 2 से किया 11, रिमाइंडर बचा 1, 2 5 जा 10, 1, 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 2 0। तो हमारा आंसर जो क्या आया, इसका इक्विवेलेंट क्या आया बाइनरी में, 1 0 1 1 1 1। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेसिमल टू ऑक्टेल। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया है कन्वर्ट, रिपीटेडली 2 से डिवाइड किया है क्योंकि बेस 2 था, वैसे ही हमको ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेडली 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को नोट करते जाना है। ठीक है, फाइनल आंसर को हमको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो इसको भी हम देखते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं
18। यहाँ पे हमको किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, 8 2 या 16, बचा हमारा यहाँ पे 2। बस ये अब 2 तो और आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 जो हमारा था ये डेसिमल नंबर था, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल क्या होगा? ऑक्टेल इसका हुआ 2 2 बेस। ठीक है, ये हमारा ऑक्टेल नंबर हो गया। आगे देखते हैं, आगे का बी पार्ट है 47। ये भी हमारा डेसिमल में नंबर दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, अच्छा यहाँ पे 7, तो हमारा आंसर हो गया 47 हमारा डेसिमल में था, इसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया ऑक्टेल में 5 7, जिसका बेस है 8। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें हमको जो नंबर है उसको कॉन्टिन्यूसली 16 से डिवाइड करना है रिपीटेडली, और जो रिमाइंडर्स आएगा उसको हमको नोट करना है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि अगर 0 to 9 आएगा तो वैसे ही नंबर लिखेंगे रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर 10 to 15 आता है तो उसको हम A B C D E F में जो भी नंबर के हिसाब से आएगा वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल सही देखते हैं। ये हमारा नंबर है 47। ठीक है, इसको हमको किससे डिवाइड करना है? 16 से। 16 से डिवाइड किया हमने, 16 2 32, बचा यहाँ पे हमारा 50। रिमाइंडर हमारा कितना आया? 15। रिमाइंडर हमारा कितना आया इसमें? 15। बट हम देखेंगे कि जो हमारा 15 को हेक्साडेसिमल में हम कैसे लिखते हैं? 15 को हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं F से। ठीक है, 15 को हेक्साडेसिमल में हम कैसे लिखते हैं? F से। तो यहाँ पे हम 15 नहीं लिख के, 15 नहीं लिख के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा? फाइनल आंसर ये आ गया, 47 हमारा था डेसिमल में, इसका इक्विवेलेंट हो गया हेक्साडेसिमल में 2F, बेस हमने लिख दिया 60। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इसका फर्स्ट वाला पार्ट 18। ये हमारा किसमें है? डेसिमल में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही 16 से डिवाइड करके, 16 1 16, बचा हमारा 2। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया वो हेक्साडेसिमल में आया 1 2 बेस 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कन्वर्जन्स थे कुछ जो हमने आज के लेक्चर में देखे। मैंने आपको आज ऑक्टेल्स टू बाइनरी, ऑक्टेल टू डेसिमल, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल बताया, और डेसिमल्स के बचाए डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट होती हैं हर एक डिजिट का 3 बिट में हम बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, फिर ऑक्टेल टू बाइनरी ऑक्टेल टू डेसिमल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी नंबर को हम 8 की पावर असाइन कर देते हैं हर एक डिजिट की। ठीक है, जो कि मैंने अभी आज आपको बताया था। उसके बाद क्या था हमारा? उसके बाद था ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑक्टेल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में हम उसको हर एक डिजिट की 3 बिट में बाइनरी लिखेंगे, तो हमारा फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वही बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में करेंगे कन्वर्ट। कैसे करेंगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करने के लिए उसकी हम राइट टू लेफ्ट 4 बिट में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को हम नोट करते रहते हैं। बाद में जो रिमाइंडर हमारे नोट करते हैं उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होते हैं
उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फिर बाइनरी टू डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर होगा उसको हम रिपीटेडली 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हम नोट करते रहेंगे, इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में ही लिखेंगे। ठीक, और फिर हमारा बचता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम 16 से नंबर को डिवाइड करते हैं रिपीटेडली और रिमाइंडर को हम नोट करते रहते हैं, फिर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, ये हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने कुछ थोड़े और कन्वर्जन्स देखे। आने वाले लेक्चर में जो इसका थर्ड लेक्चर होगा उसमें थोड़े कन्वर्जन्स बचे हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल्स के कन्वर्जन्स देखेंगे और उसमें हम बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही हमने पढ़ा है, इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा और जो मैंने आपको अभी टेबल दी थी ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो टेबल है वो टेबल को आप याद रखिएगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 0 to 15 के बाइनरी क्या होते हैं, इसका ऑक्टेल क्या होता है और इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।